हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशगुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 का लेसन नंबर 6 अबाउट द जुरासिक एज के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और इसका ग्रामर वर्कशॉप। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट्स इसका कंप्रीहेंशन पार्ट। कंप्रीहेंशन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके 3 ऑप्शन है, 3 में से आपको राइट ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अराउंड डैश ईयर्स अगो, देखिए कितने लगभग कितने वर्ष पहले, द वर्ल्ड वाज रूल्ड बाय जायंट रेप्टाइल्स। वर्ल्ड जो था पूरा संसार, पूरे संसार पर शासन था बड़े बड़े रेप्टाइल्स का। जायंट मींस होता है राक्षस जैसे दिखने वाले रेप्टाइल्स। तो कितने वर्ष पहले था स्टूडेंट्स? 230 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, सेकेंड देखिए, मेनी ऑफ देम वर मोर देन डैश टॉल। उनमें से ज्यादातर जो डायनासोर थे वो कितने लंबे थे, कितने टॉल थे? 10 मीटर्स टॉल। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नंबर थर्ड, सून देयर वर नो डायनासोर्स लेफ्ट इन द, जल्दी ही डायनासोर नहीं थे। कहां पर? अर्थ पर, यूनिवर्स में या वर्ल्ड में? तो कहां वर्ल्ड नहीं थे? पूरे ही वर्ल्ड में। ओके, पूरे वर्ल्ड में नहीं थे डायनासोर्स। नेक्स्ट है बी पार्ट, टिक फॉर द राइट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट के लिए आपको टिक करना है और रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए क्रॉस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इन द जुरासिक एज द अर्थ वाज क्वाइट वार्म। जुरासिक एज में अर्थ जो थी वो थोड़ी सी गर्म थी, तो स्टेटमेंट राइट है स्टूडेंट्स। सेकेंड देखिए, दे लिव्ड इन वेटलैंड्स और नियर द हिल्स। क्या वो वेटलैंड में या फिर पहाड़ी के पास रहते थे? तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो गीली जगह के अंदर नहीं रहते थे और ना ही पहाड़ियों के पास रहते थे। वो जो गीली जगह होती थी, वेटलैंड्स होती थी, उसके पास में रहते थे, कि नियर द वेटलैंड्स। तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। नंबर थर्ड, डायनासोर्स वर अबाउट 26 मीटर्स लॉन्ग। जो डायनासोर्स थी, जो डायनासोर्स की स्पीशीज थी वो 26 मीटर लॉन्ग थी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि जो डायनासोर की स्पीशीज थी ना, कितने मीटर लॉन्ग है? देखिए 16 मीटर्स लॉन्ग। ओके, तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नंबर 4, दे कुड नॉट इवन मूव टू कलेक्ट देयर फूड। वो इतने ठंडे हो चुके थे, इतने मतलब कोल्ड हो चुके थे कि वो अपना खाना लेने के लिए भी नहीं हिल सकते थे। तो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स राइट है, क्योंकि जब एक एनवायरनमेंट में चेंज आया था और सारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ही कोल्ड हो गया था, और जिसकी वजह से ये जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे डायनासोर्स, वो जम गए थे और वो इतने जम चुके थे कि वो खाना इकट्ठा करने के लिए भी नहीं मूव कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इसके फिलअप्स। फिलअप्स में स्टूडेंट्स आपको एक बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शन में से राइट वर्ड चूज करके आपको इन फिलअप्स में फिल करना है। तो फर्स्ट फिलअप देखिए, द वर्ड इन द जुरासिक एज, जो जुरासिक एज का वर्ड था, मे बी कॉल्ड एज द, उसे कहा जा सकता था क्या? कैसे कहा जा सकता था? जुरासिक पार्क। उन्हें जुरासिक पार्क भी कहा जा सकता था। ओके, सेकेंड, दे वर मेनी टाइम्स डैश देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट। वो बहुत ज्यादा, मतलब मेनी टाइम्स, कई गुना क्या थे कि देन द प्रेजेंट डे एलिफेंट, आज के टाइम के जो एलिफेंट है उनसे भी कई गुना क्या थे? वो हैवियर, भारी थे। ओके, यहाँ डायनासोर की बात करें कि डायनासोर जो थे ना वो आज के एलिफेंट से बहुत ज्यादा ही भारी हुआ करते थे, कई गुना भारी होते थे। नंबर थर्ड, ऑन मैनी प्लेसेस द लैंड वाज, कई जगह पे, कई स्थान पे क्या था? जो लैंड थी डैश विद डीप स्नो, बर्फ से क्या हो गई? कवर हो गई। कई जगह पे जो लैंड थी वो बर्फ से ढक चुकी थी, कवर हो चुकी थी। सिंस डैश वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, सिंस जो थे डायनासोर्स, डायनासोर क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ओके, उस टाइम पर कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन थे? डायनासोर्स। तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई इज प्रेजेंट एज कॉल्ड द एज ऑफ मैन। जो प्रेजेंट एज है उसे आदमी का युग क्यों कहा जाता है? एज ऑफ मैन क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, बिकॉज मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द वर्ल्ड। बिकॉज, क्योंकि मैन जो है इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत ही सबसे इंटेलिजेंट है।
क्रिएचर, जीव है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, क्योंकि आदमी जो है पूरे संसार में सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है, तो इसीलिए प्रेजेंट एज को एज ऑफ मैन कहा जाता है। सेकेंड देखिए, विच स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट इन साइज, डायनासोर्स की कौन सी स्पीशीज जो थी साइज में सबसे लंबी थी? आंसर देखिए, ट्राइनासोर्स, ट्राइनासोर स्पीशीज वर द लार्जेस्ट इन साइज, जो ट्राइनासोर स्पीशीज थी वो साइज में सबसे लंबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, Why did the dinosaurs disappear from the earth? डायनासोर जो थे वो अर्थ से गायब कैसे हो गए, क्यों हो गए थे? देखिए, डायनासोर्स वर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यू नो कि जो डायनासोर थे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, सो दे नीडेड हीट फ्रॉम द सन टू स्टे अलाइव, इसलिए उन्हें नीडेड जरूरत होती थी किसकी? हीट की, फ्रॉम द सन, सन से, टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए, एंड मूव अबाउट, और चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए। When the atmosphere became colder, और जब ये एटमोस्फेयर जो वातावरण था कोल्डर हो गया, बहुत ठंडा हो गया, their bodies became slower and slower, और उनकी बॉडीज जो थी काम करना बंद कर गई, इट मीन्स वो धीरे धीरे चलने लगे, मतलब बहुत ही धीरे हो गए वो। They could not even move to collect their food, यहाँ तक कि देखिए वे इतने कोल्ड हो चुके थे, they could not even move to collect their food, वो अपना खाना इकट्ठा करने के लिए भी नहीं हिल सकते थे, नहीं मूव कर सकते थे। As a result, और जिसके परिणाम स्वरूप many of them died of hunger, उनमें से जो बहुत ज़्यादा जो डायनासोर्स थे वो भूख से मर गए, while some others died due to extreme cold, और जबकि जो दूसरे थे वो बहुत ज़्यादा ठंड के कारण मर गए। Soon there were no dinosaurs left in the world, जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डायनासोर नहीं बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु मेड द मूवी द जुरासिक पार्क? अब देखिए आपको पता ही है ना जुरासिक पार्क मूवी किसने बनाई थी, तो क्या नेम है राइटर का? स्टीवन स्पिलबर्ग मेड द मूवी द जुरासिक पार्क। ओके, किसने बनाई थी? स्टीवन स्पिलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द क्रोकोडाइल स्टिल अलाइव? और क्रोकोडाइल जो है वो आज भी जीवित क्यों है? आंसर देखिए, क्रोकोडाइल वर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, क्रोकोडाइल भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे। When it became extremely cold, जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई, मतलब वातावरण बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, they moved deep into water to keep themselves warm, उन्होंने क्या किया था? वे पानी की गहराई में चले गए, बहुत ही नीचे चले गए अपने आप को गर्म रखने के लिए। Thus crocodiles continue to live, तो इस तरह से, इस प्रकार से जो क्रोकोडाइल है वो आज भी जीवित है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स का नेक्स्ट पार्ट ग्रामर वर्कशॉप, और ग्रामर वर्कशॉप में टॉपिक दिया गया कंजक्शन में यूज ऑफ द और ऑल्दो का। ऑल्दो मींस यद्यपि। ओके, तो स्टूडेंट्स कंजक्शंस में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो किसी वर्ड को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ओके, जब किसी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं कंजक्शंस, और कंजक्शंस में आज हम यूज करेंगे यूज ऑफ द और ऑल्दो का। ओके Students, the conjunctions though is used to express that in spite of something the result is different. though का यूज ऐसे सेंटेंसेस में होता है जब कोई काम किया जा रहा हो लेकिन उसका रिजल्ट उससे डिफरेंट आए, अलग हो, तो वहां हम though का या although का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिए गए, देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। although we waited for 3 hours, we couldn't meet them. अब यहाँ देखिए although, यद्यपि हमने 3 घंटे उसका वेट किया, हमने वेट किया, we couldn't meet them, हम उनसे नहीं मिल सके। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक्चुअली तो किया वेट था, वेट करने के बाद उन्हें मिलना चाहिए था ना उनसे, लेकिन वो क्या हुआ कि उनसे मिल नहीं सके। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम although का यूज करते हैं। और एक बात यहाँ स्टूडेंट्स, ये जब हम although का यूज करते हैं, कंजक्शन लगाते हैं, तो वहां पर एक सेंटेंस जब एंड हो जाता है तो उसमें हम कोमा लगाते हैं। ओके, फर्स्ट सेंटेंस को अलग करने के लिए वहां पे कोमा यूज होता है। सेकेंड, ही नेवर कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम ऑल्दो ही राइट्स फास्ट, यद्यपि वह तेज लिखता है, फास्ट लिखता है, लेकिन फिर भी वह काम समय पर पूरा नहीं करता। ओके, तो देखिए क्या होता है, फास्ट लिखता है तो काम जल्दी कंप्लीट होना चाहिए ना, लेकिन क्या हो, उसके अपोजिट डिफरेंट रिजल्ट निकला कि काम लिखता तो फास्ट है लेकिन कभी भी समय पर काम पूरा नहीं करता। ओके, दो डिफरेंट सेंटेंस हो गए ना, इसका रिजल्ट डिफरेंट आ गया।
अब ई पार्ट में देखिए, ज्वाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शन ऑल्दो द फर्स्ट हैज डन फॉर यू। अब ऑल्दो कंजक्शन का यूज करना है और फर्स्ट जो सेंटेंस है बिल्कुल आपको करके एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है। एग्जांपल देखिए, ही रैन फास्ट, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, दो सेंटेंस अलग अलग हैं और फर्स्ट सेंटेंस को अलग करने के लिए हमने फुल स्टॉप लगाया एंड देन सेकंड को भी हमने फुल स्टॉप लगाया। बट अब देखिए, जब हम ऑल्दो कंजक्शन का यूज करेंगे, यहाँ क्या है कि वह तेज भागा, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंच सका। अब भागा तो तेज और लेकिन समय पर नहीं पहुंच सका ना, तो यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। इसको किस तरह से करेंगे कंजक्शन से ज्वाइन? ऑल्दो ही रैन फास्ट, यद्यपि वह तेज भागा, ही कुड नॉट रीच ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंच सका। अब यहाँ स्टूडेंट्स, जब हमने ऑल्दो कंजक्शन का यूज किया तो यहाँ जो है इस फुल स्टॉप को हम यूज नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम कोमा लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ कंजक्शन लगा चुके हैं। ओके, सेकेंड, इट इज नॉट वेरी फॉगी। इट इज जस्ट फॉगी मीन्स यू नो बहुत ज्यादा धुंध होना। देखिए चाहे इट इज नॉट वेरी फॉगी, यहाँ ज्यादा फॉगी नहीं है। यू मस्ट नॉट गो आउट एट नाइट, भी क्या है, तुम्हें नाइट को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो अब इसको कंजक्शन से कैसे करेंगे? ऑल्दो इट इज नॉट वेरी फॉगी, यद्यपि बाहर ज्यादा धुंध नहीं है। यू मस्ट नॉट गो आउट एट नाइट, तुम नाइट में बाहर नहीं जा सकते। और यहाँ पर हमने इस जो फुल स्टॉप है इसको हटा के हम कोमा का प्लेस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस में है। यू कांट मीट हर, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिल सकते। अब प्रिंसिपल ऑफिस में तो है, ऑफिस में तो मिलना चाहिए ना, लेकिन वो क्या कह रहा है सेकंड सेंटेंस में, उसे मिल नहीं सकते, डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो क्या होगा? ऑल्दो द प्रिंसिपल इज इन द ऑफिस, यद्यपि प्रिंसिपल ऑफिस में है, यू कांट मीट हर, तुम उनसे नहीं मिल सकते। और यहाँ पर हम फिर से इस फुल स्टॉप को हटाकर कोमा प्लेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की, वह फेल हो गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में मेहनत की थी तो पास होना चाहिए था ना, बट द रिजल्ट इज डिफर, अलग रिजल्ट आया। तो इसको किस तरह से करेंगे? देखिए, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ऑल्दो ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, अगर हम ऑल्दो सेंटेंस के मिड में यूज कर रहे हैं दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, ही फेल्ड एक सेंटेंस हुआ, देन हमने ऑल्दो लगाया, ही वर्क हार्ड, उसने वह फेल हो गया यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, तब तो यहाँ पे हमें कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सेंटेंस की मिड में ऑल्दो कंजक्शन लगाया। इफ अगर हम ये ऑल्दो आगे लगाते हैं तो भी राइट होगा, लेकिन हमें क्या करना होगा? फर्स्ट सेंटेंस के बाद कोमा लगाना होगा। देखिए किस तरह से करेंगे? ऑल्दो और जो ही है इसका एच जो है स्मॉल लिखेंगे। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, देन यू प्लेस कोमा, he failed, ओके और कॉमा के बाद जो भी वर्ड लिखेंगे स्टूडेंट्स वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, नंबर 5 देखिए, शानू प्लेड अ गुड गेम, शानू ने अच्छा गेम खेला। शी वॉज नॉट टेकन इन द टीम, फिर भी उसे क्या था, टीम में नहीं लिया गया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अच्छा गेम खेला था ना, और इसके जो क्या होना चाहिए था कि उसे टीम में शामिल करना चाहिए था, बट क्या हुआ कि उसे टीम में नहीं लिया गया। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे? ऑल्दो का यूज। ऑल्दो शानू प्लेड गुड गेम, शानू ने बहुत ही अच्छा गेम खेला। शी वॉज नॉट टेकन इन द टीम, अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस के बाद हम कोमा लगा देंगे। ओके, नंबर 6, आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था। आई गेव हर माई नोटबुक, मैंने उसे अपनी नोटबुक दे दी। देखिए गुस्सा था तो वो क्या था, नोटबुक नहीं देनी चाहिए थी, बट उसने क्या किया, नोटबुक दे दी। तो कैसे इसको करेंगे? ऑल्दो आई वॉज एंग्री, यद्यपि मैं गुस्सा था, देन यू प्लेस द कोमा। ओके, आई गेव हर माई नोटबुक, मैंने उसे अपनी नोटबुक दे दी, फिर भी मैंने उसे अपनी नोटबुक दे दी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है दो और ऑल्दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में स्टूडेंट्स टॉपिक दिया गया ओड वन आउट। यहाँ आपको देखिए 4 वर्ड राइट किए हुए हैं, दिख रहे हैं ना। तो 4 वर्ड में से 3 वर्ड्स तो ऐसे हैं जो मतलब एक ही कैटेगरी से हैं, मतलब सेम है, और उनमें से एक वर्ड उनसे डिफरेंट होगा। तो हमें जो ओड है ना उसे सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राइस, ज्वार और वीट। स्टूडेंट्स राइस, ज्वार और वीट जो सारे क्या है, सीरियल्स हैं, अनाज हैं। But potato is a vegetable, so odd one is potato. Second, पोंगल, लोहड़ी, ईद और पिट्ठू। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, पोंगल, लोहड़ी और ईद जो ये तीनों है फेस्टिवल है, और पिट्ठू क्या है, एक गेम है। तो इनमें से odd कौन सा हुआ? पिट्ठू।
नेक्स्ट संडे, वेडनेसडे, जनवरी एंड सैटरडे। अब संडे, वेडनेसडे और सैटरडे तो ये है वीक्स नेम है ना, और जनवरी क्या है, मंथ्स नेम। तो ऑड वन कौन सा हुआ, जनवरी। नंबर 4, फुटबॉल, क्रिकेट, कार्स और बैडमिंटन। फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन ये तो गेम है, लेकिन कार क्या है, एक व्हीकल का नेम है, तो ऑड वन क्या हुआ, कार्स। फरवरी, अप्रैल, मार्च। स्टूडेंट्स ये देखिए तीनों ही मंथ्स नेम है, और हॉलीडे क्या है, अलग वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, इट्स मीन छुट्टी का दिन। ओके, तो हॉलीडे इसमें डिफरेंट होगा, ऑड वन है। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।